सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज जो मैं कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है स्नो वाइट और रोज रेड। एक समय की बात है, एक गांव में एक महिला अपनी दो बेटियों स्नो वाइट और रेड रोज के साथ रहती थी। स्नो वाइट बहुत शांत और शर्मीली थी, जबकि रेड रोज बड़ी शरारती और नटखट थी। दोनों बहनें अपनी माँ की मदद करती और उनका जीवन खुशहाली से बीतता। जब शाम होती तो माँ दोनों बेटियों को परी की कहानियाँ सुनाया करती थी। उनकी हर शाम ऐसे ही बीतती थी और देखते देखते मौसम बदलने लगा। अब सर्दी का मौसम आ गया था। एक शाम माँ दोनों को कहानी सुना रही थी। तभी सर्दी की कड़कड़ाती ठंड में उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। ये देख तीनों बहुत डर गए कि इस वक्त कौन हो सकता है। बच्चियों के डरने पर माँ ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, डरो मत, शायद कोई यात्री है जो रास्ता भटक गया है। तब जाकर दोनों बहनों का डर कुछ कम हुआ। माँ, मैं दरवाजा खोलती हूँ, स्नो वाइट ने कहा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तीनों माँ बेटियां चौंक गईं, क्योंकि उनके सामने एक घने बालों वाला भालू खड़ा था। वे चिल्लाने लगी। तभी वह भालू उनसे आग्रह करते हुए बोला, अरे डरो मत और चिल्लाना बंद करो। मैं यहाँ अपनी मदद के लिए आया हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। क्या आप लोग मेरी मदद करेंगे? एक भालू को इंसान की आवाज में बोलते हुए देख उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया। माँ ने भालू को अंदर आने की इजाजत दी। भालू अंदर आया और अच्छे से खाना खाने लगा, क्योंकि वह कई दिनों से भूखा था। भालू बहुत अच्छा था, इसलिए स्नो वाइट और रोज रेड की भालू से दोस्ती हो गई। अब भालू रोज उनके घर आने लगा। वे तीनों एक साथ खेलते और मस्ती करते। भालू उनके लिए उपहार भी लाता। अब सर्दियों का मौसम खत्म हो गया था, तो भालू भी अपने घर चला गया। एक दिन स्नो वाइट और रेड रोज दोनों फल लेने जंगल गई। कुछ फल तोड़ने के बाद उन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दोनों इधर उधर देखती, तब उन्हें एक छोटे कद वाला आदमी दिखाई दिया, जिसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और उसकी दाढ़ी एक पेड़ के नीचे दब गई, इसलिए वह चिल्ला रहा था। छोटे आदमी ने उन्हें मदद के लिए पुकारा, तो दोनों बहनें पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी उसकी दाढ़ी निकल नहीं पाई। तभी रोज रेड को एक तरकीब सूझी। उसके पास एक कैंची थी। रोज रेड ने कैंची निकाली और उस आदमी की दाढ़ी काट डाली। आदमी के बहुत मना करने के बाद भी वह नहीं रुकी। इस पर उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया। वह बिना धन्यवाद कहे बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। दोनों बहनों को यह देख बड़ा मजा आया। अगले दिन दोनों नदी के किनारे घूम रही थी। उन्हें फिर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली ने उस दिन वाले छोटे कद के आदमी की दाढ़ी को मुंह में दबा रखा था। दोनों मदद के लिए उस व्यक्ति के पास गई और बहुत कोशिश करने पर भी वे मछली से दाढ़ी को छुड़वा नहीं पाई। तो रोज रेड ने फिर से कैंची का इस्तेमाल किया और उसकी दाढ़ी काट डाली। इस बार फिर से वह आदमी बिना धन्यवाद कहे गुस्से से बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। उसका बड़बड़ाना सुनकर दोनों बहनें हंसने लगी। तभी उनकी नजर सामने पड़े पत्थर के पास एक बेहोश व्यक्ति पर पड़ी। वो उसके सामने आई तो देखा कि आदमी के सिर पर चोट लगी थी। उसी वक्त आदमी को होश आ गया। स्नो वाइट और रोज रेड ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मेरा नाम एडम है और मैं एक राजकुमार हूँ। उसने आगे कहा, मैं अपने भाई जोसेफ को ढूंढ रहा हूँ। मेरा भाई जेवरों का बैग लेकर इस जंगल में आया था, लेकिन वह सर्दियों से गायब है। अभी मैंने जेवर के बैग के साथ एक आदमी को देखा, लेकिन मैं कुछ कर पाता उस आदमी ने मुझ पर जादू कर दिया और मैं बेहोश हो गया। स्नो वाइट और रेड रोज ने राजकुमार को अपना परिचय देते हुए उसकी मदद करने का फैसला लिया। तभी उन्होंने जंगल में एक जानवर की और एक आदमी की आवाज सुनी। वे भागकर वहां गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ वही छोटा आदमी था जिसकी दाढ़ी निकालने में उन्होंने मदद की थी, और वही भालू था जो उनके घर में मेहमान बनकर आया करता था और उनका अच्छा दोस्त भी बन गया था। राजकुमार, अरे यह वही आदमी था जिसने मुझे बेहोश किया था और मैंने इसके पास एक जेवर का बैग भी देखा था। राजकुमार लड़कियों से कहता है कि तुम रुको और मैं तलवार लेकर आगे बढ़ता हूँ,
वह आदमी चिल्लाने लगा। तभी भालू ने कहा, तुमने बहुत परेशान कर रखा था, अब तुम्हें सबक मिलेगा। इतने में वह छोटा आदमी अचानक से बड़ा होने लगा और उसने झटके से राजकुमार की तलवार फेंक दी। जैसे वह उन सबको मारने के लिए आगे बढ़ने लगा तो स्नो वाइट ने होशियारी से तलवार राजकुमार को वापस पकड़ा दी। भालू बोला कि इसकी दाढ़ी काट डालो, इसकी सारी शक्तियां इसी में हैं। राजकुमार ने यह सुनते ही उसकी दाढ़ी पर निशाना लगाया और उसकी दाढ़ी कट गई और आदमी फिर से छोटा हो गया। राजकुमार उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह वहां से भाग खड़ा हुआ और उस आदमी के जाते ही भालू भी इंसान के रूप में आ गया। वह भालू राजकुमार एडम का भाई जोसेफ था, जिसे उस आदमी ने जादू से भालू में बदल दिया था और जोसेफ के सारे जेवर भी ले लिए थे। जोसेफ ने बताया कि स्नो वाइट और रेड रोज ने मुझे भालू के रूप में मेरी काफ़ी मदद की थी। अब जोसेफ को रेड रोज और एडम को स्नो वाइट से प्यार हो गया और वह सब खुशी से रहने लगे। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए और अगर कोई ज़रूरत में हो तो उसकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।